दोस्तों, ईरान को अपने दोस्त रूस से वो ब्रह्मास्त्र मिल गया है जो इजराइल के लिए काल साबित हो सकता है। रूस के एक कदम से इजराइल और उसके दोस्तों में हलचल सी मच गई है और मिडिल ईस्ट की इक्वेशन बदल गई है। हालात अब बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गए हैं और जो इजराइल अब तक अपनी एयरफोर्स के दम पर पूरे गजा और पूरे लेबनान में तबाही मचा रहा था, अब उसी एयरफोर्स को ईरान के ये नए हथियार हवा में मात देने के लिए बेकरार है। वेस्ट की लगाई हजारों पाबंदियों के बावजूद ईरान आज की तारीख में अपनी सबसे मजबूत पोजीशन में आकर खड़ा हो गया है और इसका क्रेडिट दो लोगों को दिया जा सकता है। एक है इजराइल के खिलाफ उम्मत मुस्लिमा का परचम बुलंद करने वाले सरबराह आयतुल्लाह अली खामनेई और दूसरे हैं पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को बदलने के ख्वाहिशमंद व्लादिमीर पुतिन। अब आप पूछेंगे खबर क्या है, तो खबर सुनिए, यहां से शुरू होती है। ईरान को रूस से एडवांस्ड Su-35 फाइटर जेट के 2 स्क्वाड्रन मिलने की इंफॉर्मेशन सामने आई है। सोर्स के मुताबिक डिलीवरी में कुल 50 फाइटर जेट शामिल हैं। इनमें से 25 फाइटर जेट्स का एक स्क्वाड्रन हमदान एयरबेस पर तैनात होगा और बाकी के 25 फाइटर जेट ईरान के एस्फहान एयरबेस पर तैनात किए जाएंगे। अब बात सोर्स के हवाले से नहीं बल्कि कंफर्म खबरों की कर लेते हैं जो 2 दिसंबर को छप चुकी हैं। आरबीसी यूक्रेन एक बड़ी वेबसाइट है। इसकी खबर के मुताबिक 2 Su-35 जेट पहले ही ईरान पहुंच चुके हैं। 2 जेट्स ऑलरेडी इन ईरान और ऑपरेशनल होने से पहले इनकी आखिरी असेंबलिंग पर काम किया जा रहा है। रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि इजराइल से मुमकिना टेंशन और जंग के हालात के बीच ईरान अपनी मिलिट्री कुव्वत को, अपनी मिलिट्री सलाहियत को और अपनी ताकत को बढ़ा रहा है। हथियारों की खरीद फरोख्त पर नजर रखने वाली एक मशहूर वेबसाइट है, इसका नाम है bulgarianmilitary.com। इसने तो इस मुतालिक 30 नवंबर को 2024 वाले 30 नवंबर को यह खबर शाया कर दी थी। इसकी रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान को हाल में ही रूस से Su-35 फाइटर जेट्स की डिलीवरी मिली है। ये जेट पुर्जा पुर्जा करके, अलग अलग करके, डिसमेंटल करके एंटोनोव AN बहुत बड़ा एक एयरक्राफ्ट कैरियर होता है रूस का। तो एंटोनोव AN 12400 मिलिट्री कार्गो एयरक्राफ्ट से Su-35 के पुर्जे और पूरे पीसेस अलग अलग करके तेहरान के मेहराबाद हवाई अड्डे पर भेजे गए हैं। तेहरान पहुंचने के बाद इन फाइटर जेट्स के पुर्जों को हमदान शहर के पास तीसरे टैक्टिकल एयरबेस पर आगे के ट्रांसफर के लिए उतार दिया गया है। यहीं पर इन फाइटर जेट्स को फिर से असेंबल किया जाएगा, जोड़ा जाएगा सारे पुर्जों को। इस प्रोसेस के बाद इन फाइटर जेट्स को ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट के लिए तैयार किया जाएगा। कई स्टेप्स होंगे लेकिन धीरे धीरे ये कहानी बढ़ेगी आगे। सोचिए, ईरान के पास क्या नहीं था? फाइटर जेट्स नहीं थे तगड़े वाले। रूस ने कहा चलो ऐसा करते हैं, खेल बराबर करते हैं, आने दो इनको इधर, हम उधर तैयार करते हैं एक मोर्चा। ईरानी एयरफोर्स की जो प्लानिंग है वो इस्फहान में तैनात अमेरिकी F-14A टॉम कैट्स के अपने पुराने बेड़े को रूसी Su-35 फाइटर जेट से बदलने की है। इसके लिए ईरान ने रूस को पहले 25 फाइटर जेट्स का ऑर्डर दिया था। अब इसे बढ़ा दिया गया और 50 कर दिया गया है। एक स्क्वाड्रन में 25, 2 स्क्वाड्रन में 50 हो गए। तो 2 स्क्वाड्रन का ये ऑर्डर है। खबर 2 ऑलरेडी आ चुके हैं, 2 एयरक्राफ्ट, 48 रह गए। इन एयरक्राफ्ट की तैनाती से ईरानी एयरफोर्स मजबूत हो जाएगी। ईरानी एयरफोर्स इन फाइटर जेट्स की मदद से न सिर्फ अपने एयर स्पेस की हिफाजत कर सकेगी बल्कि इजराइल से पैदा होने वाले किसी भी खतरे से या किसी भी दुश्मन के खतरे से निपटने में सलाहियत हासिल कर लेगी। यह अंदेशा है कि ईरानी एयरफोर्स के Su-35 फाइटर जेट्स इजराइल की टेंशन बढ़ा रहे हैं और सीरिया वाले मरहले में तो आप देख ही रहे, अब टेंशन बढ़नी है, इक्वेशन बदल गई है। ईरानी एयरफोर्स लंबे वक्त से फाइटर जेट्स की कमी से, किल्लत से जूझ रही थी। माना जा रहा है कि ईरानी एयरफोर्स के पास जो फाइटर जेट्स हैं मौजूदा वक्त में वो अमेरिका में बने। ये बहुत पहले मिले थे, तब अमेरिका को इतनी दुश्मनी नहीं थी कि हर बात में सैंक्शन लगाता, उसे तो अपना माल बेचना था। वो दौर और था, वो हुक्मरान और थे। ईरान के पास अभी तक जो अमेरिकी फाइटर जेट्स हैं वो ईरान में जब शाह पहलवी का दौर था, हुकूमत थी, उस दौरान खरीदे गए थे। उसके बाद फिर इस्लामिक क्रांति आई और आपको पता है खामनेई साहब, खुमैनी साहब, ईरान पर यूनाइटेड नेशंस और अमेरिका ने कई मिलिट्री पाबंदियां लगाई हैं। कुछ साल पहले यूएन का
जो बैन था, सैंक्शन था, वो खत्म हो गया। ऐसे में ईरान और रूस और चाइना, ये तीनों जो दोस्त है ना, तिगड़ी जो है, ये आपस में आप खरीद फरोख्त कर सकते हैं हथियारों की। ईरान के पास पैसा आ रहा है, रूस के पास हथियार है, दोनों अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं। अब जरा आप सुनिए, सुखोई Su-35 है क्या, इसकी खासियत है क्या है, जरा समझ लीजिए। Su-35 एक सिंगल सीट ट्विन इंजन सुपर मैन्यूरेबल एयर सुपीरियरिटी फाइटर जेट है। इसे सुखोई डिजाइन ब्यूरो ने डिजाइन किया है और सुखोई ने इसे बनाया है। इसकी पहली उड़ान, इसकी पहली फ्लाइट 19 फरवरी 2008 को हुई थी। इसे फरवरी 2014 में दुनिया के सामने पेश किया गया था, 6 साल बाद, टेस्ट के बाद। यह फाइटर जेट 2500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ सकता है, मैक्सिमम स्पीड। इसमें 2 सैटर्न AL-41 F1S टर्बोफैन इंजन है, काफी एडवांस है। इसमें एडवांस रडार सिस्टम है जो इस फाइटर जेट को दुश्मन की पोजीशन का पता लगाने में बहुत मदद करता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी हैं जो दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम्स को जैम करते हैं ताकि अपनी लोकेशन वो ट्रेस ना कर सकें। इसमें मिसाइलें, बम और गन, इस तरह की कई हथियार लगाए जा सकते हैं। हाँ, कभी कोई धार्मिक यात्रा निकले तो इससे फूल नहीं बरसाए जा सकते। ये फाइटर जेट हवाई, जमीनी, दोनों तरह के खतरों से निपटने और दुश्मन की जो नेवी है उसकी जो सतही ताकत है उसका मुकाबला करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। तो ये थी कुछ खासियतें Su-35 की, ताकि आप जान सकें कि जो ईरान को मिल रहा है वो है क्या। जो F-15, F वो, उसके सामने Su आएगा, सुखोई आएगा। रूस, अमेरिका, ईरान, इजराइल, समझ रहे हैं आप, सब कुछ बदल रहा है और ईरान ने दिखाया है और ईरान ने करके साबित भी किया है अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन से कि वो किसी के दबाव प्रेशर में नहीं आएगा। और सोचिए, जिन चीजों के सैंक्शंस ईरान पर थे, अगर वो चीजें उसे हासिल होने लगी जिसकी इब्तिदा हो चुकी है, तो जी हुजूर कहते देर नहीं लगेगी। कुल मिलाकर एक सच्चाई तो यह भी है कि इस वक्त ईरान को हर तरफ से घेरने की कोशिश है, क्योंकि ईरान ही वो वाहिद मुस्लिम ममालिक है जो फलस्तीन के मसले में सबसे जोर शोर से बोल रहा है। बाकी सब बोल रहे हैं, अर्दोगन साहब भी बोलते हैं, लेकिन क्या करते हैं हमें पता है पीछे से। सऊदी अरब और बाकी अरब हुक्मरान भी बोलते हैं, लेकिन सब ताल्लुकात ख़त्म करने या आगे ना बढ़ाने की धमकी दे देते हैं इजराइल को। गज़ा और फ़लस्तीन की हिमायत में ईरान जितना खुलकर बोला है और ईरान से जुड़े हुए जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस हैं, जो उन्होंने हमले किए हैं इजराइल पर, इनके अलावा और किसी ने नहीं किया। माना जाता है हौथीस के पीछे, चाहे हिजबुल्लाह के पीछे, चाहे हमास के पीछे इस वक्त ईरान है। और ये तीनों लोग हैं जो खुलकर रोज़ के हिसाब से मुकाबला कर रहे हैं। हिजबुल्लाह का सीज़फायर लगभग लग रहा है टूटने को है, लेकिन ईरान मजबूती से खड़ा रहा। उसके कई IRGC के कमांडर्स मारे गए, उसके बहुत सी साइट्स पर दूसरे ममालिक में नुकसान हुआ, उसके घर में भी आकर हमला किया गया, लेकिन ईरान पीछे नहीं हटा। लेकिन ईरान पूरी तरीके से मुकाबला करने के लिए, एक फुल फ्लैश जंग में जाने के लिए तैयार नहीं था। ये एक हकीकत है, लेकिन हल्के हल्के वो अपनी तैयारी को पूरा कर रहा है। कहते हैं ना, जब पूरी तरीके से बन चुका हो खाना तब दस्तरखान बिछाना चाहिए। लग रहा है कि वो बारी आ चुकी है। ईरान को ये जो स्क्वाड्रन मिल रहे हैं, ये उसकी ताकत में बहुत बड़ा इजाफा कर देंगे। बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स तो उसके पास है ही, जाहिर सी बात है। ईरान ने अपनी कैपेबिलिटी, अपनी कुव्वत के हिसाब से अपनी सबमरीन्स और अपने वॉरशिप्स डिज़ाइन कर ली हैं। ये एक किसी मौजज़े से कम बात नहीं है, लेकिन फाइटर जेट्स जो हैं वो एक बहुत बड़ी ताकत होते हैं। सोचिए, ये ताकत आप इजराइल के पास से माइनस कर दीजिए और फिर सोचिए कि क्या गज़ा की जंग 14 महीने चल पाती और लेबनान में ये तबाही मच पाती? नहीं। तो फाइटर जेट्स की ताकत ईरान को मिल गई, तभी मैंने कहा कि ये ब्रह्मास्त्र है जो काल है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए। आज़ाद बोल इंडिया आप देख रहे थे। मैं हूं खबरों का खादिम आदिल खान आज़ाद।